हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि आरआरबी सीबीटी 1 का रिजल्ट आपके सामने है। बहुत सारे लोग आप में से उसको सफल कर चुके होंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और जिनको असफलता मिली है वो बिल्कुल निराश ना हो, अगले टर्म की तैयारी में लग जाएं। बहुत सारे एग्जाम सामने आपके आ ही रहे हैं, उसमें देखा जाए। तो आज का ये वीडियो उनके लिए है जो सीबीटी 2 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और आरआरबी जेई मैकेनिकल से काम कर रहे हैं, मैकेनिकल ब्रांच है जिनकी। ठीक है, तो मैकेनिकल के अगर 4 5 6 सालों के पिछले पेपर को स्टडी करके उसको पूरी तरह से एनालाइज करके देखा जाए तो हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाते हैं। और सीबीटी 1 निकल जाने के बाद अब सारा का सारा मजार सीबीटी 2 पर है, टेक्निकल पेपर पे है। तो उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और उसके बाद उस प्लानिंग पर ढंग से एग्जीक्यूशन करना ये बहुत बड़ा काम होगा। तो अपनी तरफ से जो मुझसे प्रयास हो पा रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये पूरी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए एक स्टूडेंट को जो इसने इसको क्वालिफाई किया है सीबीटी 1 को, उसके लिए है। आइए देखा जाए। तो आरआरबी जेई का एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात यहाँ हो रही है। स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब अगर आप सिलेबस को एनालाइज करें और पेपर को एनालाइज करें तो आपको देखने को ये मिलेगा कि बहुत थोड़े से लिमिटेड जो टॉपिक्स हैं उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मान के चलिए करीब 20-30% जो टॉपिक्स हैं उसमें से लगभग 60 से 70%, 80% के आसपास कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो उस एनालिसिस को आपके सामने यहाँ पे रखना है ना। आइए देखा जाए क्या कहानी हो सकती है। तो देखिए, जैसे परीक्षा का ढांचा आपको पता ही है, आपने सीबीटी 1 बिल्कुल क्लियर कर ही लिया है। अब इसकी कोई बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। बात बचती है सीबीटी 2 की, जो कि सफलता की मतलब आखिरी पायदान में से है ना। उसमें भी आपको क्या करना है, 150 नंबर मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है जिससे कंपटीशन आपका और बहुत तगड़ा हो जाता है कि 1/3 का जो नेगेटिव मार्किंग है ना, इसका मतलब आपको एक्यूरेट रहना है, प्रिसाइज रहना है अपने आंसर्स पे, है ना। तुक्का नहीं मार सकते। तो अब आप समझिए कि 150 क्वेश्चंस आपके पास हैं, 150 नंबर के हैं, समय 120 मिनट है, नेगेटिव मार्किंग के साथ है। तो पूरा फोकस जो है आपका सीबीटी 2 के 150 जो नंबर हैं इनको कैसे पाना है, इस पे होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए भाई, सीबीटी 2 में क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको नॉन टेक्निकल के। इसके आप लोग बिल्कुल धुरंधर हो, महारथी हो, तभी आप सीबीटी 1 क्लियर करके यहां तक पहुंचे हो, ये मैं मान के चलता हूं। बात मुझे केवल करनी है इसकी जो टेक्निकल की बात है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट है और सिलेक्शन का आधार भी यहीं से बनने वाला है। क्योंकि इसके तो आप मास्टर हो, मुझे मालूम है, सबको मालूम है। सीबीटी 1 क्लियर करने का मतलब ये आपको ज्यादा परेशान नहीं करने वाला है, ऐसा तो है ही है ना। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो देखो भाई, अगर सिलेबस को आप देखो तो आरआरबी जेई के सिलेबस में सब मिला के 10 टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक ऐसे जरूर हैं जो आरआरबी जेई के सिलेबस में नहीं है ना। उसके कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन है, पावर प्लांट है ना, मशीन डिजाइन है ना। अदर जेई एग्जाम में है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं उनको हम देख के चल रहे हैं। आप देखिए, एक बड़ी कैटेगरी ये बनी है, उससे बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है। वो मशीन डिजाइन, हीट एंड मास ट्रांसफर, उसको एक बहुत छोटा सा परसेंटेज है, सिलेबस में लिखा भी नहीं है। कभी कभी इत्तेफाक से एक आध प्रश्न कभी पूछ लिए जाते हैं। ये मान के चलिए कि इन सब्जेक्ट्स को आपको नहीं पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आरआरबी जेई में मेंशन है उन्हीं पर पूरा फोकस करना है। अब आप मोटे तौर पे, ये बिल्कुल स्पेसिफिक डाटा नहीं है कि आप कसम खा के पकड़ लें सर आपने इतना कहा था। एक कंपैरेटिव डाटा है, अप्रोक्सीमेट डाटा है। सबसे ज्यादा वेटेज रेलवे एग्जाम आरआरबी जेई के एग्जाम में प्रोडक्शन पार्ट को मिलता है। प्रोडक्शन का मतलब जिसमें आप मशीनिंग पढ़ रहे हैं, वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें जो एक प्रोडक्शन शॉप में, जो वर्कशॉप में हम यूज करते हैं, उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 to 45% क्वेश्चन, 100 में से 40-45 क्वेश्चन आपको देखने को यही मिलते हैं। इसका मतलब यही हमारा किंग मेकर है। इसमें अगर चूके तो कुछ हो ना पाएगा, ये बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, है ना। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो थर्मल का है ना। थर्मोडायनेमिक्स में, आईसी इंजन में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। इस टाइप से आप कैटेगराइज कर सकते हैं।
चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें कैसे क्या काम होने वाला है ना। सबसे हाई प्रायोरिटी पे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रायोरिटी लिस्ट पे बिल्कुल टॉप पे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। और जब प्रोडक्शन मैं कह रहा हूं तो प्रोडक्शन का मतलब मैं वेल्डिंग भी बोल रहा हूं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बोल रहा हूं, मेट्रोलॉजी भी बोल रहा हूं और मशीनिंग भी बोल रहा हूं। तो टॉप प्रायोरिटी पे प्रोडक्शन, फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना, ये आपको इसमें देना है, ठीक है। और जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहा जा रहा है, इसका मतलब इसी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी जुड़ा हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी इसी में जुड़ा हुआ है, क्योंकि सॉम पढ़ने के लिए इसको पढ़ना ही पड़ता है ना। दूसरा टॉपिक जो आपका है ये थर्मल वाला पार्ट है, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना ध्यान से, ये जो डेंजर जोन लिखा जा रहा है, क्या लिखा है, थ्योरी ऑफ मशीन, आपके सिलेबस में मेंशन बिल्कुल नहीं है। आरआरबी जेई में ये बिल्कुल मेंशन नहीं है, इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, इसमें समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल मेंशन नहीं है, बिल्कुल आपके एग्जाम में मेंशन नहीं है। कभी कभार किसी रेयर एग्जाम में कोई एक आध क्वेश्चन कहीं आ जाए तो आ जाए, वो आएगा नहीं। मुद्दा है इस पार्ट को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ना है, बिल्कुल प्रॉपरली। चलिए और देखें कुछ बातें निकल के आती हैं। तो जो किंग मेकर सब्जेक्ट आपसे बात की, उसमें कौन कौन से बात की गई, मेटल कटिंग एंड, है ना, उसमें लेथ मशीन, शेपर, ड्रिलिंग, ऐसे करके इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं आपसे, एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए इसमें से, है ना, ठीक है। वेल्डिंग, कास्टिंग, ठीक है, मटेरियल साइंस, मेटल कटिंग, मशीनिंग, मेट्रोलॉजी, ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन का पार्ट है ना। प्रोडक्शन आपको गहराई से सवाल पूछेगा, ऊपर ऊपर से नहीं पूछा जाएगा। पेपर इस फील्ड में गहरा बनेगा। क्यों, आप समझिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे में जो जेई ज्वाइन करेगा, है ना, मैकेनिकल का ज्वाइन करेगा, आप सिविल के नहीं हैं, आप इलेक्ट्रिकल के नहीं, मैकेनिकल के हैं, तो आपको शॉप फ्लोर पे काम करना है, शॉप फ्लोर पे चीजों को मैनेज करना है। तो शॉप फ्लोर पे केवल बनती तो है, आप आरडीएसओ में डिजाइन करने नहीं जा रहे हो, है ना, आप बनाने जा रहे हो। इसलिए प्रोडक्शन का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके साथ रखा जाएगा। कुछ प्रोडक्शन में कुछ टॉपिक ऐसे जरूर हैं जिनका जिक्र हम ज्यादातर पढ़ाई लिखाई में कम ही करते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन मान के चलिए उससे 2-3 क्वेश्चन जरूर 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 मिलेंगे, वो इन टॉपिक के नाम है ना। इसमें क्या लिखा हुआ, प्रोडक्शन के हिडन जेम्स, ये मतलब हीरे हैं उनमें, प्रोडक्शन में, जिसको आप छोड़ के चले जाएंगे और आपको 3 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा अरे यार ये था तो प्रोडक्शन में, लेकिन हमने पढ़ा नहीं। कौन कौन से हैं, देखिए, पाउडर मेटलर्जी है, बिटुमिन्स है, हॉट डिपिंग है ना, ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए, सर्च करके ढूंढ के, जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, सर्च करके ढूंढ के इनको पढ़ने का प्रयास करिए, बिल्कुल प्रयास करिए, ठीक है। चलिए अब बात समझिए, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात हो रही है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है, 50-50 का वेटेज रहता है, 50% कॉन्सेप्ट रहेंगे थ्योरी के और 50% न्यूमेरिकल के रहेंगे। बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से पढ़िए। जेई लेवल का मामला है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने 3 साल डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा में जितना कंटेंट है वो सब आपके सामने होना चाहिए। तो लेकिन जो न्यूमेरिकल आते हैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी भी एग्जाम आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाता, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देता है, जानना चाहता है कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आप उन इक्वेशंस का, उन फॉर्मूलों का कितना अप्लाई कर सकते हैं, ये जानने का प्रयास रहता है, ठीक है। फिर देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सब कहते हैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है। जो प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट है ये सेकंड नंबर पे है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना, कैपिलरी सरफेस टेंशन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहे हैं, है ना। जो वो कहते हैं प्रेशर मेजरमेंट है, इसका सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स है, जहां बर्नौली इक्वेशंस वगैरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूटी से देखने को मिलेंगे। और लास्ट में जो इन सब का एप्लीकेशन है, टरबाइन है, पंप है, इस पे क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है, नंबर आपको पूरे पाने हैं, तो इसके हिसाब से ही आप प्लानिंग करिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स की। क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा अभी बात समझिएगा, टेक्निकल आपके पास 100 नंबर का है ना,
नॉन टेक्निकल 50 नंबर का है, तो कोशिश ये जरूर होनी चाहिए कि 100 में 90 प्लस मार्क्स यहां से स्कोर कर लें और 30 प्लस मार्क यहां से स्कोर करें। अब यही मामला अगर यहां 5 नंबर कम करते हो तो यहां 5 नंबर बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इन जनरल इस तरीके से अगर हम अपनी पढ़ाई को प्लान करें और टोटल 120 प्लस मार्क्स लेने की कोशिश करें तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को देखते हुए 120 प्लस पे आपको बिल्कुल सिलेक्शन मिलेगा, बिल्कुल सिलेक्शन मिलेगा, है ना, ठीक है। तो ये बात आपके सामने बिल्कुल जहन में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। तो कैसे काम करना होगा, ठीक है, आपको 120 मिनट समय मिल रहा है, 120 मिनट 150 सवाल करने हैं। इसका मतलब स्पीड टेस्ट लगाना आपको बहुत जरूरी है। पढ़ाई करिए और साथ साथ में स्पीड टेस्ट जरूर लगाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी स्पीड टेस्ट में खुद को जरूर जलाइए, बिल्कुल जलाइए, झोंकिए अपने आप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो सारा का नॉलेज 120 मिनट में नहीं, वो 2 घंटे फिर चाहिए होंगे आपको, 3 घंटे चाहिए होंगे, समय कम पड़ जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप लगाएंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन का स्तर कैसा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो ये जरूर करें, मॉक टेस्ट में अपीयर हो और जो भी पढ़ें थोड़ा गहराई से पढ़ें। अब पेपर बदल चुके हैं, पहले 10 साल पहले पेपर इजी आते थे, अब ये समझिए पेपर थोड़ा टफ आते हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है ना, क्लियर। आज से जो 7, 8, 10 साल पहले जो क्वेश्चन गेट में या असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आते थे, वो क्वेश्चन अब जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आपको मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे, है ना। तो बहुत पुराने पेपर पे भरोसा मत करिएगा, इधर जो 2-3 पेपर जल्दी में हुए हैं उन्हीं को देखिएगा, ठीक है। तो इतना मुझे आपको बताना था। और एमडी क्लासेस पे हाँ इंजीनियर बैच के नाम से CBT2 की तैयारी चल रही है। हम सभी लोग मिलके पूरी ताकत के साथ आपके साथ लगे हैं। अगर आपको तैयारी में कुछ सहयोग चाहिए तो जरूर हमें ज्वाइन करिए, मिलिए। और ये ऐप हमारी है, इसको इंस्टॉल करके इस तरीके से आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले ही कुछ व्यवस्थाएं अपने लिए बना ली होगी, लेकिन 1 सेकंड भी खराब मत करिए पेपर तक, है ना। मन लगा के पढ़ते रहिए, उम्मीद होगी कि जरूर सफल होंगे। और फिर हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे किसी तरीके से फिर से मिलेंगे और खुशियां मनाएंगे। चलिए, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं, नमस्कार।